दैट इज वाई कंसिस्टेंटली मेहनत करना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या कहता है कि आपको विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अगर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कोई चीज है। दुनिया में दो ही तरीके पैसा कमाने के, या तो आप इन्वेस्टमेंट पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं या मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। पैसा जादू से नहीं बनता कि हमने सोचा डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम कि हमने आज ज्वाइन किया और हम कल करोड़पति बन गए। अगर ये बिजनेस आपसे आपका पैसा नहीं मांगता है तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब पेशेंटली, कंसिस्टेंटली, रेगुलर आपको इस इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा। 100% हमारे सामने हजारों एग्जांपल है, डेजॉय के अंदर हजारों एग्जांपल है जिन्होंने डेजॉय के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से अपना करियर बनाया। एंड नॉट जस्ट डेजॉय, देयर आर मल्टीपल कंपनीज, इंटरनेशनली ये बिजनेस रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली ये बिजनेस ऑलमोस्ट आई थिंक 70-80 ईयर से इंडस्ट्री वर्क कर रही है। बहुत सारे लोगों ने अपने सपने, अपना करियर इस इंडस्ट्री के माध्यम से बनाया, राइट। तो इट इज 100% पॉसिबल कि इस इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल है, वो पावर है कि ये टोटली आपका जीवन बदल सकता है। जो आपके सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स है, वो आप अचीव कर सकते हैं इस इंडस्ट्री के माध्यम से। बट द ओनली बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपको, बाकी काम कैसे करना है, सिस्टम क्या कहता है, वो सब चीजें सेकेंडरी है। बट हमें सबसे पहले हमारा माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि लगातार मेहनत करने से ही हम किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन सकते हैं, मास्टरी हासिल कर सकते हैं। और एक बार हमने किसी चीज में मास्टरी हासिल कर ली, उसके बाद हमसे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता है, राइट। तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है, बाकी सब लोगों ने क्लियर किया, बट ये चीज आप लोगों को अपने दिल में और अपने माइंड में पूरी तरीके से उतारनी पड़ेगी कि जब तक हम रेगुलर मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता हासिल नहीं होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विक्रांत जी ने अपना लास्ट टॉपिक में कवर किया, दैट इज डुप्लीकेशन। डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ बिजनेस जहां हम प्रोडक्ट बेचते हैं। इट्स नॉट अ बिजनेस अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट, इट इज अ बिजनेस अबाउट क्रिएटिंग लीडरशिप। ये लीडरशिप बनाने का बिजनेस है। हमें हमारे नीचे फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करने, हमारे नीचे हमें लीडर्स क्रिएट करने हैं जो हमारे जैसे, हमारी जो मेहनत है, हम जो कर रहे हैं वो उस चीज को आगे और डुप्लीकेट कर सके और हमारे जो सिस्टम है उसको आगे और डुप्लीकेट, रेप्लिकेट कर सके। सो डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा कहता हूँ, इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट, इट इज अ बिजनेस जहां हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि वो एक लीडर बन सके और अपने जीवन को अपने तरीके से जी सके, राइट। सो इट इज the most important requirement to succeed in direct selling कि आप डुप्लीकेशन जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा आपका नेटवर्क बढ़ेगा और नेटवर्क बढ़ने से ही बड़ा बिजनेस होगा। अकेला आदमी बहुत कुछ नहीं कर सकता है, बट एक साथ जब लोग मिलकर करते हैं तो पहाड़ भी हिला सकते हैं, दुनिया में कोई भी काम कर सकते हैं। तो डेट इज दी बेसिक जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क तभी आपकी टीम बढ़ेगी, तभी आपकी टीम आपके साथ काम करेगी, तब जब आप उनके लिए एक रोल मॉडल बनेंगे, उनको आप सही गाइडेंस देंगे, सही मेंटोरशिप देंगे। और अगर आप सही चीजें उनके अंदर डुप्लीकेट करते हैं, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आज आप कोई गलत काम करेंगे, आपकी डाउनलाइन भी आपसे वही सीखेगी। अगर आप आज फील्ड में काम करने नहीं जाएंगे तो आपकी डाउनलाइन भी फील्ड में काम करने नहीं जाएगी। हम ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ उनको घर बैठे बैठे कॉल पे बोलते रहे कि आप फील्ड में काम करो, आप ये करो, वो करो, और आप कुछ भी नहीं कर रहे। आदमी जो सुनता है उस पर इतना बिलीव नहीं करता, बस जो देखता है उस पर ज्यादा बिलीव करता है। सुनी ही बात पे लोग इतना भरोसा नहीं कर पाते जितना भरोसा वो अपने आंखों से जो चीज देखते हैं। तो अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल बनिए, अपनी टीम का रोल मॉडल बनिए, और आपकी टीम आपको तभी फॉलो करेगी जब आप कुछ उनको करके दिखाएंगे। आप अपने दम पे, अपने अचीवमेंट से उनको मोटिवेट करेंगे, क्योंकि बातों से आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि कोई मोटिवेट हो सकता है। गया जमाना, आज से जरूर 20-25 साल पहले लोग बातों से लोगों को मोटिवेट कर पाते थे, बट आज एवरीथिंग सब लोगों के सामने है। सोशल मीडिया के जमाने में हम रहते हैं। आज हमें उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, अपने अचीवमेंट दिखाने पड़ेंगे, तभी आप लोगों को फॉलो करेंगे। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, राइट। सो डुप्लीकेशन का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए। एंड थर्ड, जो सिंस आई एम अ यूथ और मुझे लगता है जो आने वाला फ्यूचर है, इट विल बी अ डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग। आज हम जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और आज से 20 साल पहले जो डायरेक्ट सेलिंग हो रही थी उसमें मेजर चेंज आ चुका है। आज से पहले हम 1-to-1 प्लान, 1-to-1 उसके ऊपर ज्यादा फोकस था, बट 1-to-1 में सबसे बड़ी डिसएडवांटेज कि हम बहुत लिमिटेड लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। बट आज हम जिस एरा में रह रहे हैं, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ डिजिटल। हम सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए ऑप्शन है अपने बिजनेस को मल्टीफोल्ड इंक्रीज करने का।
क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक बार में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जो कि आज से 15 साल 10 साल पहले पॉसिबल नहीं था। एंड द सेकंड मेजर एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इज कि आपको आपकी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने में मदद करता है। डायरेक्ट सेलिंग में ईच वन ऑफ यू सिटिंग हियर, आप सब लोग अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है कंपनी के लिए। आप जब तक खुद की पर्सनल ब्रांड क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। सो आप पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करिए, खुद को ग्रूम करिए, खुद की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करिए और अपनी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके कितने फॉलोअर्स है वही आपकी नेटवर्क डिफाइन करने वाला है। आपके बैंक में क्या बैलेंस है उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपके सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर्स है उसी से आपकी वैल्यू डिसाइड होगी, उसी से आपकी ब्रांड डिसाइड होगी। तो आज से अगर हम सोशल मीडिया का यूज करने लगेंगे, आज से हम अपने लोगों को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को और जनरल ऑडियंस को, नॉट जस्ट डेजॉय, हमें सिर्फ डेजॉय के बारे में बात नहीं करनी है, हमें ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करनी है। क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जब तक हम लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं बदलेंगे इस इंडस्ट्री के प्रति, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आज डायरेक्ट सेलिंग को लेके नॉट जस्ट इन इंडिया, इवन इन नेपाल, वो है पर्सपेक्टिव का। आज क्यों डायरेक्ट सेलिंग उस मुकाम पे नहीं है जिस मुकाम पे बाकी कंट्रीज में है? क्यों आज यूएसए में, यूके में इतना ज्यादा पेनिट्रेशन है डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन हमारे देशों में पेनिट्रेशन नहीं है? उसका सबसे मेजर कारण है जो जनरल पब्लिक है उसका जो पर्सपेक्टिव है इस इंडस्ट्री के प्रति वो इतना पॉजिटिव नहीं है। ये चीज मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि आप लोगों से मिलते हैं, आपको पता है कि लोगों की क्या मानसिकता है इस इंडस्ट्री के प्रति। तो वो मानसिकता लोगों की तभी बदलेगी जब हम लोगों को इस इंडस्ट्री के एडवांटेजेस, इंडस्ट्री के बेनिफिट्स के बारे में जागरूक करेंगे, और वो करने का सबसे अच्छा जरिया है सोशल मीडिया। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि सिर्फ आप डेजॉय के बारे में नहीं, बट इस इंडस्ट्री के बारे में भी वीडियोस बनाइए, इस इंडस्ट्री के एडवांटेजेस, इस इंडस्ट्री के क्या बेनिफिट्स है आपके लाइफ में, आप किसी का भी एग्जांपल देके ट्रेनिंग ली है उसके रिगार्डिंग हमें जो गोल सेटिंग करनी है, तो उसके लिए वी हैव प्लान, हमारी पूरी मैनेजमेंट टीम, कोर टीम ने प्लान किया है कि अब जो हमारा नेपाल का लॉन्चिंग बोनंजा ऑफर था विच इज एंडिंग एंड ऑफ दिस मंथ, सो नेक्स्ट मंथ के लिए आप लोगों के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा ऑफर प्लान कर रखा है। एंड एज ऑल ऑफ यू नो 18th ऑफ दिसंबर को हम इंडिया में हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोटा के अंदर हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो जैसा हमारे नेपाल में हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, हमारी जो कोर टीम है, उनसे हमसे डिस्कशन करने के बाद वी हैव डिसाइडेड कि जो हम नेक्स्ट ऑफर निकालने वाले हैं इट विल बी रिगार्डिंग अ टूर टू कोटा, जहाँ पे आप सब लोगों को एक बड़ा फाइट उस इवेंट के बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। इट इज अ वेरी ह्यूज इवेंट, मोर देन 2500 पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, एंड होपफुली आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारा नेपाल का परिवार हमारे साथ उस इवेंट में जुड़ेगा। सो इट विल बी अ वेरी ग्रैंड इवेंट with lot of celebration, lot of rewards, lot of recognition, lot of big announcements। हमने कई सारे न्यू प्रोडक्ट्स की वहाँ पे लॉन्चिंग की प्लानिंग कर रखी है फॉर नेपाल, फॉर इंडिया। कई सारे नए ऑफर्स आने वाले हैं उस समय। कई सारे जो हमारी स्पेशली नेपाल की लीडरशिप है उनको मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया के लीडरशिप के सामने आप लोगों को रिकॉग्नाइज करूँ, आप लोगों की ब्रांड वहाँ पे बिल्ड करें। सो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका होगा अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाने का, और अपना नाम सिर्फ नेपाल में नहीं बट पूरे इंडिया में लोगों तक पहुंचाने का। सो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा स्टेज है आप सब लोगों के लिए जो हमने तैयार किया है ऑन 18th ऑफ दिसंबर, एंड उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आप हिस्सा बन पाए उसके लिए कंपनी इज प्लानिंग एन ऑफर, जहां पे आपको नॉट जस्ट यू विल गेट 1 नाइट का आपको कंपनी की तरफ से वहां पे स्टे मिलेगा, इवेंट का आपको उसमें पास मिलेगा, वहां पे पूरी आपको जो भी एंड टू एंड फैसिलिटी हो कंपनी की तरफ से मिलेगी, प्लस साथ ही साथ आपको सनौली बॉर्डर से लेके कोटा एंड कोटा से बैक सनौली बॉर्डर कंपनी की तरफ से फ्री ट्रांसपोर्टेशन। सो आई वांट कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी टीम में इसको प्रमोट करें एंड द ऑफर, बाकी अब मैं आपको डिटेल में जो भी आप उस ऑफर को समझना है, कैसे अचीव करना है, वो आप अपनी अपलाइन से, हमारे डायरेक्टर से समझ सकते हैं। बट जो ऑफर है हमने ट्राई किया है कि हम इसको जितना मिनिमम रख सकें, बिकॉज जो इंडिया का हमारा अमृतसर वाला ऑफर है उसके अंदर ट्रैवलिंग इंक्लूडेड नहीं है। बट जैसे हमारे लीडरशिप से डिस्कशन हुआ, सबका कहना था कि हमें नेपाल से कोटा आना विल बी अ ह्यूज एक्सपेंस, तो आप इसमें ट्रैवलिंग भी इंक्लूड करिए। सो ट्रैवलिंग इंक्लूड करने के बाद भी वी ट्राइड कि हम जितना मिनिमम हो सके उतना ऑफर को कम रखें। सो वी आर प्लानिंग, आप लोगों के पास 2 महीने ऑलमोस्ट 10 दिन का समय है। सो इन 2 months 10 days द ऑफर विल बी 1 लाख BG की मैचिंग हमें करनी है, चाहे आप FBV में करें, RBV में करें, इट विल बी एन अक्यूमुलेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 महीने में करना है
या 2 महीने में मिला के करना है, आप पूरे समय में इन अक्यूमुलेशन कैसे भी आप टारगेट अचीव कर सकते हैं, राइट। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके अलावा कंपनी इज ऑल्सो प्लानिंग एन इंटरनेशनल टूर, राइट। सो इंटरनेशनल टूर जैसा हमने इंडिया में भी लॉन्च किया था, इट विल बी अ 3 मंथ टारगेट। मैं चाहता हूं कि हमारी नेपाल की लीडरशिप और इंडिया की लीडरशिप साथ मिलके वियतनाम का इंटरनेशनल टूर करें, विच वी आर प्लानिंग इन मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। एंड उसका जो टारगेट है, इट इज अ 3 मंथ टारगेट, एंड उसका जो टारगेट है दैट विल बी 6 लाख बीवी इन अक्यूमुलेशन। आप जैसा चाहें वैसे भी उसको अचीव कर सकते हैं। आप 1 महीने में 1 लाख, 4 लाख, 2 लाख, जैसे भी आप लोगों को फिजिबल लगे। इट इज इन अक्यूमुलेशन। आपको मंथली कुछ उसमें टारगेट्स नहीं है कि आपको मंथली इतना करना ही करना है। इट इज अ वेरी इजी टारगेट कि विद अक्यूमुलेशन आप उसको कैसे भी अचीव कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द 2 ऑफर्स जो नेक्स्ट मंथ फ्रॉम 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ हम अनाउंस करने वाले हैं। इसकी प्रॉपर डिटेल्स, प्रॉपर क्रिएटिव विद ऑल द इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, क्या टारगेट्स है, ऑल दिस डिटेल will be given to you very soon by before end of this month। जब भी ऑफर अनाउंस होगा तो प्रॉपर क्रिएटिव के माध्यम से आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाई जाएगी।